डियर स्टूडेंट्स, हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ रहे हैं, जिसके 2 अंक हम पढ़ चुके हैं और तीसरा हमने शुरू किया हुआ है। हमने यह पढ़ा कि शकराज का दूत जब संधि प्रस्ताव लेकर आ जाता है गुप्त साम्राज्य में, तो रामगुप्त जो कि इस वक्त गुप्त साम्राज्य का राजा है, एक गलत निर्णय लेता है कि गुप्त साम्राज्य की महादेवी ध्रुव स्वामिनी, जो उसकी पत्नी भी है, को शक शिविर में भेजने का निर्णय लेता है। पर चंद्रगुप्त आदि सब इसका विरोध करते हैं और चंद्रगुप्त इसके लिए यह योजना बनाता है कि वो खुद ध्रुव स्वामिनी बनकर जाता है, ध्रुव स्वामिनी उनकी दासी बनकर जाती है और दोनों पूरी युक्ति के साथ शकराज का वध कर देते हैं। चारों तरफ यह समाचार फैलता है, फैल जाता है कि ध्रुव स्वामिनी ने शकराज का वध कर दिया है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद जो ध्रुव स्वामिनी है वह बैठी हुई है आराम से। वहां से जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का तीसरा अंक शुरू होता है जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे वो चिंता मगन बैठी है, मंदाकिनी वहां पर आती है और उसके बाद जो है पुरोहित है वो भी वहां आ जाते हैं। और जब बातचीत के दौरान गुप्त साम्राज्य की जो महादेवी है, जब उसे कोई महादेवी कहता है तो उसके अंदर रोष है, क्रोध है। और साथ में फिर वो जब पुरोहित ये कहता है कि भी इसका जो है शांति पाठ किया जाना चाहिए कि इस तरह का उपद्रव हुआ है, स्वसत्यन करने के लिए आता है, तो वो स्वामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि जिस रानी को मतलब दासी बनाकर शत्रु शिविर में भेज दिया हो तो वह महादेवी के पद से वंचित भी हो गई है। और यह तुम्हारा स्वसत्यन या शांति पाठ जो है, यह मुझे किसी भी रूप में शांति नहीं दे सकता। स्त्री पुरुष का परस्पर विश्वास को अब हमने लगभग यहाँ तक पढ़ा था कि सहयोग की परिकल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मेरी उसमें से आपने धर्म बंधन में बांध कर किसी के साथ जो है आपने मेरी विवाह कर दिया और मुझे विवाह का कोई अधिकार भी नहीं मिला और मैं उस बंधन को निभाए जाने के लिए मजबूर हूँ, यह बहुत गलत है। तो पुरोहित जो है कहता है, अब हम यहाँ से आज पढ़ेंगे कि नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास, अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण पंक्तियां है कि स्त्री और पुरुष के बीच में आपस में जो विश्वास है, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी है और सहयोग, इसी का नाम विवाह है। अगर ऐसा ना हो तो विवाह खेल ही है और कुछ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वसत्यन और शांति की आवश्यकता नहीं है कि एक गिरे हुए इंसान के द्वारा परित्यक्त छोड़ी गई महिला का मृत्यु मुख में जाना ही मंगलकारी है। उसे स्वसत्यन या आप कह सकते शांति जो है वो किसी चीज से नहीं मिल सकती, सिर्फ मृत्यु से मिल सकती। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे एक बार फिर धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रश्न। पुरोहित को जब यह बात पता चलती है कि रामगुप्त ने इतना गलत कार्य किया, उसे बड़ी हैरानी होती है। कहते कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ, यह मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे लगता है कि धर्मशास्त्र एक बार फिर से देखना पड़ेगा। और वो यह कहकर चला जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। आपने तीसरे अंक में क्या देखा कि जो ध्रुव स्वामिनी है, एक प्रकार से चारों तरफ बात जो फैली है कि विजेता वही है। तो वो शकराज शिविर की महारानी है, बैठी है, कभी मंदाकिनी आई है, कभी सैनिक आया, बातचीत हो रही है। फिर पुरोहित के साथ बातचीत चल रही थी। पुरोहित को इस बात की बड़ी हैरानी। पुरोहित कौन है? गुप्त साम्राज्य का आप कह सकते हैं कुलगुरु है। पुरोहित गुप्त साम्राज्य का कुलगुरु है। उससे बातचीत और उसे बड़ी हैरानी होती है कि राम गुप्त ने ऐसा काम किया है। तो वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में फिर चर्चा करता हूँ, और वो चला जाता है। उसके बाद जो ध्रुव स्वामी, क्योंकि वो महारानी बनी हुई है ना, तो मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। कोमा मैंने आपको बताया ही था कि शकराज की होने वाली पत्नी है, और कोमा का वहां पर प्रवेश होता है। वो आती है, ध्रुव स्वामी पूछती है तुम लोग कौन हो? कोमा मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। जो शक जाति को आपने हरा दिया है, वो क्योंकि राजा के मरने के तुरंत बाद जो है पूरा साम्राज्य जो है वो एक प्रकार से जीतने वाले के अधीन हो जाता है। कहती मैं उसकी एक बालिका हूँ ध्रुव स्वामी, और मैंने प्रेम किया था। तो ध्रुव स्वामी गुस्से से कहती है और इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा कहती है वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी मैं तुमसे भीख मांगने आई। वो कहते हैं कि तुम्हें इस घोर अपराध का क्या दंड मिला? तो कहती कि वही स्त्रियों को जो हमेशा मिलता है, निराशा, निष्पीड़न, उपहास,
रानी मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। कि भी जो भी स्त्री प्यार करती है उसे हमेशा इसी तरह की चीजें मिलती है। वो भी निराशा में दुख है कि भी मैं उससे प्यार करती तो उसने कोई प्यार नहीं दिखाया, मेरा मजाक ही बना। तो वो कहती मैं तुमसे भीख मांगने, उसको रानी कह के क्यों बुला रही है? क्योंकि ध्रुव स्वामी इस वक्त शकराज साम्राज्य जो है उसकी रानी बन चुकी है। ध्रुव स्वामी शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अधिक हठ करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। ध्रुव स्वामी कहती कि तुम शत्रु पक्ष से हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम ज्यादा जिद करोगी तो तुम्हें दंड भी मिल सकता है, मतलब ये असंभव नहीं है, दंड भी दे सकती हूँ मैं। मिहिर दे दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की हो चुका ने, अब भी तू न चलेगी। जो मिहिर देव है उसके पालक पिता है, लंबा सांस लेते हैं, उसे कहते पागल लड़की, इतना अपमान हो चुका, क्या तू अब भी नहीं चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी उससे पूछती है कि तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढंक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शब्द चाहिए। अब जो कोमा है वह अपनी बात रखती है, गिड़गिड़ाती है, गिड़गिड़ाने वाली भाषा में कि तुम स्त्री हो रानी, तुम स्त्री हो, मेरे मन की व्यथा को तुम अच्छे से समझ सकती हो। आज तुम्हें विजय हो गई है, विजय है, विजय का अंधकार है। कि मतलब विजय का अंधकार वो क्यों कर रही है? कि विजय के कारण जो तुम्हारी अंदर जो एक कोमल भावनाएं है वो शायद मिट गई हो, विजय के अंधकार के कारण। अभिमान है ना जो, उसको उसने अंधकार अंधकार का नाम दिया है। और शाश्वत का अर्थ है जो चिर सनातन है। कि स्त्री जो है वह ममता की मूर्त होती है, वह उसके अंदर जो एक कोमल भावनाएं होती है, इंसानियत होती है। कहती कि अभिमान है, विजय का अंधकार है। अगर स्त्रीत्व का अर्थ है कि जो स्त्री की जो स्वाभाविक भावनाएं है, जो स्वभाव है, उसे ढक लिया जाए। लेकिन सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। कि तुम्हें भी कभी किसी ना किसी से प्रेम हुआ होगा, तुम्हारे मन में भी वह प्रकाश का महोत्सव आया होगा जब तुम्हें जीवन में कोई अच्छा लगा होगा। कहते हर व्यक्ति के जीवन में यह मौका आता है अगर हम प्यार को सही दृश्य से देखते हैं तो। और कहते हैं कि ऐसे दृश्य के अंदर मनुष्य जो है अपने हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है। कि यह प्यार जो है इसका संबंध शरीर से नहीं, हृदय का हृदय से संबंध होता है। हृदय उदार बनता है और जो जिससे हमें प्रेम होता है हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमें हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्या मिला, मनुष्य उस समय ऐसा नहीं सोच पाता। जब हृदय से प्यार होता है तो हृदय यही सोचता है कि मैं अपने प्रिय के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कहते कि मुझे शकराज का शव चाहिए। रूप सामने सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है, अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, सैनिक से इसे ले जाने दो। अब वो कहती कि मुझे तुम्हारे पति के शव का क्या करना है, ठीक है ना। फिर वो कहती कि तुम प्रेम के नाम पर उसके साथ जलना चाहती हो तो जाकर जलो शव के साथ। कि वो उसके साथ सती होना चाहती है। वो फिर वो व्यंग करती है कि जीवित रहने पर तुम्हें लगता है बहुत शीतलता मिल चुकी है, अर्थात बहुत सुख मिल चुका है, बहुत प्यार मिल चुका है। अब ये मर गया है, तुम इसके साथ मरना चाहती, जाओ, अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, सैनिक से आदेश करती इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्ताव। कोमा चली जाती है। और उसके बाद जो मंदाकिनी है, देखिए स्त्रियों जो आप अगर ये है तीसरा अंक जब पढ़ेंगे इसमें लगभग स्त्रियों की बातचीत है आपस में। और इसमें यह दिखा रहे हैं कि भाई स्त्री जो है वह हमेशा त्याग समर्पण लगी रहती है, प्रेम ज्यादा करती है। या आप कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज के अंदर वह पुरुष को महत्व बहुत ज्यादा देती है और शायद ये उसका स्वभाव बन चुका है, उसके हालात है कि इस कारण से वह अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करती, जिंदगी को और कुछ करने की सोचती नहीं, कि अपने जीवन को किसी के लिए समर्पण करने के लिए खत्म करने के लिए लगी रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं व्याख्या के लिए कि स्त्रियों की इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी है बावली मानती है, मतलब कहती मानती ही नहीं है कि इतने बड़े बलिदान का भी कोई महत्व नहीं है, स्त्रियों का कोई बलिदान काम नहीं आता। कितनी असहनीय दशा है कि वो भी मानव है, पुरुष भी मानव है, मानव जाति के ही है दोनों, और उसके बावजूद दोनों के मतलब जीवन में कितना फर्क है। एक जो है हमेशा अभिमान दिखाता है और वो जो अपने निर्बल अवलंबन खोजने वाले हाथों से, उसे लगता है कि मेरे हाथ कमजोर है, मुझे सहारे की जरूरत है, और उन हाथों से पुरुष के पैरों में गिरती है, पुरुष से प्रार्थना करती है। और रिजल्ट क्या मिलता है? वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है।
जब वो उसको पैरों में गिर करके उसे सहारा मांगती है, चरणों को पकड़ती है, तो उसे हमेशा क्या मिलता है? तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा। पुरुष कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध पंक्ति कि पुरुष कभी किसी के होते नहीं। ऐसी बात नहीं कि वो भी प्रेम करते होंगे, लेकिन जो इस नाटक की के अंदर से भाव निकल कर आ रहा है वो ऐसा है। ध्रुव स्वामी के मन में ऐसा रोष है और वो बताती है। फिर भी कहते इतना अपमान सह लेती है, उसके बावजूद मानती नहीं है। अपमान सहने के बाद भी, कदम कदम पर अपमान सहने के बाद भी स्त्री जो है पुरुष के साथ सहारा मानती है, उसको अपनापन देती है, उसको प्यार देने का प्रयास करती है। ध्रुव स्वामी भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीन की एक परंपरा से उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। अब देखिए पूरे नाटक का सार इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामी की बातों में निकल करके आएगा। लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है इस नाटक को लिखने का, वो भी ध्रुव स्वामी क्या कह रही है कि भूल है, भ्रम है कि स्त्री कमजोर है। उसके मन में ये जो भ्रम, कमजोरी बैठ गई है, यह है, ठहर जाती है, किंतु उसका कारण भी है कि पराधीनता की एक परंपरा से उसकी नस नस में, पराधीनता की एक परंपरा से उसकी हर नस में जो है, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई। वह भी क्षत्रिय थी, वीरांगना हुई है इतनी, और अब स्त्री जो है उसे यह लगता है कि उसे खुद की सुरक्षा के लिए, खुद के साथ के लिए, सहारे के लिए, जीवन यापन के लिए पुरुष की आवश्यकता है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। बार बार वे भूल करती रहती है, पुरुष के चरणों में पड़ती रहती है। क्या वह मेरी भूल नहीं थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राज धीराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। क्या कहती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी उस समय भूल थी कि जब मैं राजधीराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, मैंने उनसे प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई, मैंने स्त्री के रूप में प्रार्थना की, मैंने महादेवी के रूप में प्रार्थना की कि भी मेरी जो आत्ममर्यादा है, मुझे इस तरह से शत्रु के पक्ष में दासी बना कर न भेजा जाए, मेरी मर्यादा की रक्षा की जाए। कितना तड़प रही थी, मुझे कितना दुख था, और उस वक्त मेरा कुछ भी उपाय नहीं चला। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत करिए। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? यदि मैं राजा के दर्शन तक नहीं करना चाहती, मेरे अंदर ऐसे लगता है पृथ्वी के क्या रोम रोम से घृणा निकल रही है। ऐसे लगता है कि मैं पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? कि यह दुर्ग की सफलता जो है, मतलब शकराज शिविर को जो हमने जीत लिया है, यह मेरी सफलता है, दुर्भाग्य मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो मेरा अपमान हुआ है, जो मेरा अपमान हुआ है, वह बहुत ही गलत हुआ है। वह मेरे साथ बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अन्याय है। कहते कि मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है कि एक स्त्री की मर्यादा का इतने मतलब इन हालात के अंदर जो है ऐसे बात हुई है। वो इस तरह से बड़ा दुख कर रही है कि उन्मत्त भाव से प्रस्थान, उसको अपने होश में नहीं है, उन्मत्त है, मस्त है, भाव से प्रस्थान करती है मंदाकिनी। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही है कुमार चंद्रगुप्त की अनुराग। वह अपने मन से सोचती है कि जो एक कहते हैं ना कि शास्त्र का एक मंत्र की भी इसका जबरदस्ती विवाह कर दिया गया है। नारी का हृदय जो है उसके मध्य बिंदु से हटकर वहां पर हृदय में क्या घुस गया है? शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है। मंदाकिनी किसके बारे में सोच रही है? ध्रुव स्वामी के बारे में सोच रही है। व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि नारी का जो हृदय है जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र, मतलब उसके हृदय में प्यार है, वह उसका मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, उसके हृदय में प्यार है। उसका हृदय वहां से हट करके शास्त्र के एक मंत्र उसके हृदय के अंदर कील की तरह कर गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में, कि हृदय जो है प्रेम के लिए बना है, प्रेम के लिए ही घूमता है, वहां से घूमने से रोक रहा है। उसके मन में यह महसूस होता है कि निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागी, वह उनसे प्यार करती है, प्रेम करती है। सहसा प्रवेश करके, कौन मंदा? अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम कर दे। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। चंद्रगुप्त कौन है? मंदाकिनी के भाई हैं। चंद्रगुप्त, रामगुप्त और मंदाकिनी, ये तीनों भाई बहन हैं। कहते कि मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना ही है, मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं, राज धीराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच में और नहीं सह सकता।
क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं, तुम जल्दी से बताओ, उन्हें क्या तकलीफ है इस वक्त? अब शत्रु से हमारी विजय हो चुकी है, उनके मान सम्मान को कोई हानि नहीं पहुंची है, तो अब वो क्या चाहते हैं? कहते हैं कि राजधिराज, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अगर रामगुप्त से मेरा सामना हो गया, जिसे राजधिराज कहा गया है, तो मैं सह नहीं पाऊंगा। न जाने मैं क्या कर बैठूं, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है, जो गलती की है, वह बहुत ही बड़ी है। उसकी सजा भी मेरे पास नहीं, और मैं राजा है तो मुझे सजा दे भी नहीं सकता। मैं इस प्रकार से एक अंतर्द्वंद में घूम रहा हूँ। तो क्योंकि यह एक राजनीतिक छल प्रपंच मैं सह नहीं सकता, एक राजनीतिक छल प्रपंच है जिसे मैं सह नहीं सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें यह इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और कहती, वो इस तरह की अवस्था में है, आप उन्हें इस तरह से छोड़कर न जाए, क्या ये सही है? चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामी का जो मनोभाव था, वह क्या आपसे छिपा है? अब चंद्रगुप्त, और क्या भी तुम कहना क्या चाहती हो? वे बात खुल करके क्यों नहीं कहती? तो मंदाकिनी कहती, क्या उसे भी कहना होगा? तुम महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामी का जो मनोभाव, मन का भाव था, वह क्या आपसे छिपा है? कि वह आपसे ही प्रेम करते, उनका विवाह भी आपसे निश्चित हुआ था, यह बात बताने की अब आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त कहते, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से अब क्या लाभ? अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त निश्चिंत भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल, देखूं तो यह क्या है, और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। थोड़ी सी बातचीत है रामगुप्त और सॉरी चंद्रगुप्त और मंदाकिनी की। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और आप इस स्थिति में देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हृदय में एक नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा है, नैतिक साहस है, वास्तविक प्रेरणा और पुरुष की पुकार। वे कहते हैं कि आपको जीतने के लिए आपको सब कुछ मिल सकता है, तीन चीजों को आपने एकत्र करना है, इकट्ठा करना है, और फिर कोई निर्णय लेना है। सोच कर तो देखिए कुमार कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही मंदाकिनी यह बात कहती है, चंद्रगुप्त क्या है कि धीरे धीरे चिंतित भाव से टहलने लगते हैं। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। नेपथ्य करके पर्दे के पीछे से ऐसे आने जाने का शब्द है, कोलाहल है। तो चंद्रगुप्त कहते कि देखो तो यह क्या क्या हो रहा है, और फिर वो पूछते हैं महादेवी कहाँ गई? तो फिर वो यह कहते कहते चले जाते हैं चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद दोबारा से स्टेज पर आते हैं, है ना, रंगमंच पर आते, फिर कहते हैं कि विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है, ठहर कर हाँ वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ नहीं। मैं अपनी आंखों में अपना वैभव और अधिकार दूसरों को न्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सके। अब देखिए चंद्रगुप्त अपने मन ही मन में यह बात सोच रहे हैं कि विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। कई बार विधान ऐसा हो जाता है कि वक्त जो है, जब कहते हैं ना कि फेवर नहीं कर रहा, या कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा होता, तो या फिर विधान ऐसा बन जाता है, अर्थात सारा समाज, सारे हालात जो है ऐसे बन जाते हैं कि एक बिंदु, शाही का एक बिंदु जो है भाग्य लिपि के ऊपर, जो हमारी लिखी हुई भाग्य है, उसके ऊपर कालीमा चढ़ा देता है कि जीवन में ऐसे लगता है चारों तरफ कालक टूट गई है। और कहते हैं आज मैं ये स्वीकार करने में संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है, ठहर कर हाँ वह मेरी है। मन से सोचते, मैंने उन्हें आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है, वाग्दत्ता करके उनके साथ मेरा संबंध भी निश्चित हो गया था। फिर भी मैं अब बोल नहीं पा रहा, मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई है मूक स्वीकृति आज बोल रही है कि मैं मूक रहा, मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं पुरुष हूँ। वो क्वेश्चन मार्क लगाता है खुद पर कि क्या मैं सच में पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देखा कि मैं सच्चा इंसान नहीं हूँ, मुझ में पुरुष तो नहीं है, पुरुष नहीं हूँ। कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपना राज्य, वैभव, अपना अधिकार अपनी पत्नी तक को छीनते हुए अन्याय को सहना भी एक कमजोरी है, कायरता ही है, पाप ही है। फिर मैं इतना बड़ा अन्याय होते हुए क्यों देख रहा हूँ? और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से, कि मैं उत्साह दिखाई नहीं रहा, जो मेरी पत्नी हो चुकी है, मतलब उन जिनके साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया था, आज मेरी नहीं रही।
यह शील का कपट कि मैं मतलब वो कहना चाहता है कि मैं शीलता है मेरे अंदर, मैं तो विनम्र हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ लेकिन मैं विनम्र हूँ। कहते यह मेरे को लगता है कि मैं एक कपट आचरण कर रहा हूँ, मोह और प्रवंचना है, धोखा है अपने आप के साथ, मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका, यह कैसी विडंबना है। कहते कि जो मेरे अंदर इतना साहस है, पुरुषत्व है, मैं उसको प्रकट क्यों नहीं कर सकता, यह कैसी विडंबना है, मेरे साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने आप को कब तक छिपा सकेगी। मैं मेरी कायरता को प्रकट करना चाहता हूँ, कि मतलब कहने का अर्थ है कि उसको लगता है कि मैं सच में कायर हो गया हूँ, जो विनय का आवरण डाल करके उसको छुपाने का प्रयास कर लूं, अन्यथा इतना अन्याय सहन करने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे इस पहरे का अगर आप भाव जानना चाहते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त ने अपने बारे में सोचा है, बोला है, कहते कि मैंने अपनी पत्नी को, अपने वैभव को, सब कुछ को अपने हाथों छीनते देखा, अपने साथ इतना अन्याय होते मैं चुप रह गया हूँ, तो यह मेरी विनम्रता नहीं, मेरी कायरता है, विनय के आवरण में मैं इसको छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। मैं इतना कमजोर नहीं था, लेकिन मैं ऐसा क्यों सहन कर रहा हूँ, अपने आप से एक प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश, मंदाकिनी शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामी दूसरी ओर से प्रवेश करके हैं, सामंत कुमारों का प्रवेश। अब आप ये देखेंगे कि इसमें आपने अभी तक सारी बातचीत देखी करी, फिर मंदाकिनी आकर देती है कि भी जो शकराज के सैनिक थे, कहते कि भी इसमें राजधिराज को पूरी तरह से क्रूर भी दिखाया है, कि भी वह जहां मौका दिखता है कमजोर को ही मारता है, कि जैसे आचार्य और उनकी पत्नी का जो है वध करवा दिया उसके सैनिकों ने। दूसरी ओर से जो आती है ध्रुवसान, उसको भी हैरानी होती है, सामंत कुमार भी वहां पर आ जाते हैं। अब सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। ध्रुव स्वामी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं, राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। वो व्यंग करती है कि इसमें आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, राजा ने आज्ञा दी है, प्रजा को मानना ही पड़ेगा। सामंत कुमार किंतु अब यह असह्य है, राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए। रुखसानी मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ, मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी शोक हो रहा है, मैं क्या कहूँ। अब वो अपना मन जो है वो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें देखा है कि ध्रुव स्वामी ने उस बात से उसका मन भी दुखी है, उसके मन में क्रोध भी है कि रामगुप्त ने जो उसका अपमान किया है वह, और एक साम्राज्य की महारानी का जो अपमान हुआ है वह उसके लिए सही नहीं है। तो वह अपने मन के दुख को प्रकट करते हुए कहती कि मैं इस वक्त तो क्या कहूँ, कि जो तुम मेरे सहायक हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो एक स्वयं परित्यक्ता, छोड़ी हुई और हतभागिनी का अर्थ है कि जिसका दुर्भाग्य ही साथ जोड़ नहीं रहा है, दुर्भाग्य ही साथ चल रहा है, ऐसी स्त्री हूँ। मुझे अपनी स्थिति की कल्पना से भी शोभ अर्थात क्रोध हो रहा है, मैं तो क्या कहूँ, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। तो कहते हैं कि इतना गलत नहीं होना चाहिए, कि जो निरीह का अर्थ है कि जो दया के पात्र है, निरीह का शब्द का अर्थ होता है जो दया के पात्र है, ऐसे शकों का संहार करवा दिया, यह बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से बातचीत चल रही है, मतलब जीतने के बाद की जो स्थिति है वह चल रही है। और इसमें आप यह देखेंगे कि जो ध्रुव स्वामिनी है, जो ध्रुव स्वामिनी है वह अपने मन में बड़ा दुख कर रही है इस बात के लिए कि उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो हो रहा है यह बिल्कुल ही गलत हो रहा है। उसे मन में बहुत इस चीज का दुख है, लेकिन वह अपने हुए अपमान के रोष में इतना जल रही है, उसे लगता है कि यह नहीं किया जाना चाहिए।